अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की 9 मई के जो केसेस हैं उनमें ज़मानत मंजूर कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को वेलकम भी कर रही है। लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अभी खान साहब की सिर्फ ज़मानत मंजूर हुई है, जो 9 मई के केसेस हैं उनमें उनकी रिहाई नहीं हुई, वो केसेस जो हैं वो बरकरार हैं। इसी के साथ साथ अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी ये कहा है कि 9 मई की जो प्लानिंग थी वो सबके इल्म में है कि वो खान साहब ने प्लान किया था। और अब जो 9 मई के हवाले से ज़मानत हुई है वो बैरिस्टर अकील मलिक साहब के मुताबिक वो सिर्फ ज़मानत है, केसेस अभी बरकरार हैं। इसी के साथ साथ जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास हुए, फिर जो अपोजिशन लीडर्स थे कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, उनको नाअहल करार देने के बाद अब खान साहब ने सेनेट और कौमी असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर्स के 2 नाम दिए हैं, लेकिन उनको अदालती फैसलों के साथ मशरूत किया है कि अगर पहले जो अपोजिशन लीडर्स थे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब, उनको रिलीफ मिल जाता है और वो बहाल हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर महमूद खान अचकज़ई और आदम स्वाति साहब जो हैं वो सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर होंगे। इसी के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो क्लाइमेट चेंज की जद में हैं। कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो बारिश हुई है उसके बाद जो सियासी मुखालफीन हैं उनकी सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत का एक अपना मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ममलकत बराए मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी साहब और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं साहब, अगर आपसे शुरू करें सर, अगर खिलदास साहब इजाज़त दें तो आज सुप्रीम कोर्ट से एक डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। हमने देखा कि हाल ही में आपके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो खान साहब के केसेस हैं वो फिक्स ही नहीं हो रहे, तो अब जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे अदालती निज़ाम के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम पे, वो ख़त्म हो गए हैं या अभी भी बरकरार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि ये बड़ी अजीब बात थी जो चीफ जस्टिस साहब ने 1-2 दफ़ा कही थी कि जी मैंने केसेस पढ़े नहीं हैं, मतलब उनकी वो जो आई थी मेरे पास तो उन्होंने तो बेसिकली ये पहली बार है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो डिले कर रहा है वो अपने लिए डेट मांग रहा है कि मैंने नहीं पढ़े तो इस वजह से मुझे एक और डेट दे दी जाए। मतलब ये यहां तक पहुंच गए हैं। अच्छा। कि चीफ जस्टिस कहता है कि जी मैं तैयारी करके नहीं आया हूं। आमतौर पे लॉयर्स कहते हैं ना कि जी हमने ये नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सॉरी यार मैंने नहीं पढ़ा, मुझे एक और डेट दे दो, और फिर खुद ही अपने आप को एक और डेट दे देते कि हम ये कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हालत आ गई विच आई एम सरप्राइज्ड के उन लेवल के बंदे, और ये कोई छोटे लेवल नहीं है, मतलब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इज अ वेरी लर्नड जज, वेरी लर्नड जज। सो उधर से इस चीज के आने की तवक्को नहीं थी मुझे, एक बात। नंबर 2, जो अभी आप कह रहे हैं बेल दिए, मैं इसमें हम सबको पता है कि ये बेल दी गई है, इसमें केसेस खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिए ये 9 मई के जो केसेस हैं ये छोटे केसेस नहीं थे, ठीक है। ये बेसिकली वो केसेस थे जिसमें बेल हो ही नहीं सकती थी, या जिसमें इन लोगों ने कहा था कि एंटी टेररिज्म के उस लिहाज से उनका अजीब। अब जिस तरीके से इसके अंदर सारा प्रोसीजर लोअर कोर्ट्स में हुआ है कि भाई एक जज कह रहा है, मतलब जो आपको विटनेस है वो कहता है कि ये 6 बंदे हैं, इन लोगों ने गलत, मतलब ये लोग वहां पे थे, और जज कहते हैं नहीं इनमें से ये एक बंदा नहीं था, तो जज खुद ही उसको कह देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नंबर 2, वो कहते हैं कि जी मैं उस कमरे में था और वहां पे 13 बंदों में से वो 2 जो ऐसे विटनेस है वो कहते हैं हम उस कमरे में थे, लेकिन वो 13 बंदों ने उनको देखा नहीं या पहचाना नहीं। तो या तो वो बहुत अच्छे डिस्गाइज करने वाले हुए, तो उस किस्म की जजमेंट्स के बाद मेरा ख्याल में ये चीज बनती थी। अगर आप मुझसे सही मानों में पूछे, ये बेल नहीं बनती थी, इन केसेस को उड़ाना चाहिए था, इन केसेस को सेट असाइड करना चाहिए था। लेकिन अभी नहीं, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये कोई हमें कोई रिलीफ नहीं है। ये देखिए, रिलीफ तब होती है मैं गलत काम करूं, आप मुझे रिलीफ दें। अगर मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो आप उसको अंडू करने की कोशिश करें, वो रिलीफ नहीं है। आपने मेरे साथ ज्यादती की है, 2 साल से मेरे साथ ज्यादती करते आ रहे थे, ठीक है, और ये अभी भी ज्यादती हो रहा है। और अभी जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, अभी जो इमरान खान है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के
दायरे इख्तियार में आ जाएंगे। और जज साहब ने जो मुझे समझ आई है, जो बाज़ लोग कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान 10 बंदों से मिलता है, 6 बंदों से मिलता है, किस्मत मिलता है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेसिस पे ये होगा। अच्छा। तो अब किसी और के उसमें नहीं होगा, विच इज इन अ वे, मैं ये नहीं कहता हूँ दिस इज, मैं समझता हूँ कि ये दिस इज लेस देन व्हाट शुड हैव बीन डन। लेकिन मिनिस्टर साहब, अब आज के फैसले के बाद जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो बयानात सुन रहे हैं पीटीआई के रहनुमाओं के, वो कह रहे हैं कि जो आप लोगों का नैरेटिव था 9 मई के हवाले से, देखें वो तो गलत साबित हो रहा है। आज खान साहब की केसेस में जमानत हो गई है। देखें, पहली बात ये कि ये आला अदालत कोई भी हो, अगर कोई भी फैसला करती है, कोई जमानत देती है, ये अदालत के मामलात हैं। मैं समझता हूँ उससे बिल्कुल हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो उस केस से बरी हो गए। जमानत का मतलब ये तो नहीं है ना। जमानत तो डकैत को भी मिलती है, चोर को भी मिलती है, कत्ल करने वाले को भी मिलती है, बेगुनाह को भी मिलती है, गुनाह करने वाले को मिलती है। ये एक प्रोसीजर है, ये इसमें कोई वो नहीं है। बात ये है कि देखें ना, 9 मई केस मुस्लिम लीग नून का नहीं है। 9 मई का मुकदमा पूरी कौम का है। ये मुकदमा फौज का भी नहीं है, सिर्फ ये मुकदमा पूरी कौम का है। उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा। जाहिर है उसका हिसाब ना मैं लूँगा, ना आप लेंगे, ना और कोई देगा। उनका हिसाब अदालतों में ही देना है। लेकिन सर, अगर अदालतों में पीटीआई अपना मौक़िफ़ साबित करती है तो इट मीन्स कि जो मौक़िफ़ फिर आप लोगों का था वो तो फिर गलत साबित होगा। नहीं, अगर शाह मोहम्मद कुरैशी ने अपने आप को जो 2 केसेस में बेगुनाह साबित किया है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। कल अगर बानी पीटीआई है, जो मास्टरमाइंड है, जो सब इस 9 मई का उसकी वजह से ये हुआ है जी। वो किसी भी सूरत में अगर बेगुनाही साबित करता है उसके मुकदमे में 9 मई में या बाकी मुकदमों में, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। हमारा इमरान से ज़ाती दुश्मनी तो है ही नहीं ना। हम तो, हमारी तो ख्वाहिश नहीं है कि इमरान इस रास्ते पे, या ये पीटीआई जो हजूम की सियासत का शिकार होती, हजूम बन जाता, फसादी टोला बन जाता। मैं तो कहता हूँ एक पॉलिटिकल जमात रहती। मेरी तो ये एज ए कारकुन सियासी वर्कर की ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा सियासी मुखालिफ हो। मैं ये नहीं चाहूँगा ये इंतशार फैलाए। मैं तो कहता हूँ आप इस फैसले को वेलकम करते हैं। यहाँ दूसरा ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई बैकडोर राब्ते भी हैं, इस तरह की कोई चीज़ है। देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अदालत का अपना डोमेन है, ठीक है, उसमें उन्होंने ज़मानत दी है। मुझे इस पर कोई एतराज़ मेरा नहीं बनता है। मेरा एतराज़ उस दिन होगा जिस दिन मैं समझता हूँ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी कौम को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ फौज इंसाफ की मुंतज़र नहीं है, सिर्फ रियासत नहीं है, पूरी कौम मुंतज़र है कि 9 मई जिन्होंने मेरे शोधा की तज़ीक़ की है, जिन्होंने मेरे GHQ पे हमला किया है, जिन्होंने ISI के दफ्तरों में किया है, जिना हाउस जिन्होंने जलाया है, उनको जो भी लोग हैं तो जिन्होंने ये गुनाह किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये अगर नहीं मिलती है तो कल फिर जो भी आएगा इस तरह की पॉलिटिक्स, वो तो सजा का तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप सजा दें लेकिन जुडिशल कमीशन बना दें। नहीं, जुडिशल कमीशन, देखें, जुडिशल कमीशन उसका बनता है जो राज होता है। ये तो खुला, जिसकी वीडियो आपके पास भी है, मैंने देखी है। और ये जो शख्स कहता था अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये सब कुछ होगा। क्या सबूत चाहिए, क्या बात चाहिए? तो वही सब भी और मुझे बताएं, इस पे बानी पीटीआई को आज भी निदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है, एहसास नहीं है कि ये गलत हुआ है। ठीक है, तो इनके सीनियर लोग वो इज़हार करके उससे उसका जो उस नैरेटिव से या उस सोच से निकल गए। पूरी पार्टी की 70% लोग उसको इस बुनियाद पे छोड़ गए कि ये सही नहीं हुआ है, तो हम ये कर नहीं सकते। तो उसको जब आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है, आप अकेले उस स्टैंड पे खड़े हो कि मैंने सही किया है या सही हुआ है। पहले तो ये बात है, सजा का काम तो अदालतों का है। और उसमें इसका ट्रायल सिविलियन में भी हो रहा है और जो आर्मी एक्ट के जो फौजी अदालतों में भी ट्रायल चल रहा है ना। ठीक है, उधर भी सजाएं हुई है ना। उधर जो बेगुनाह जो लोग थे उनको छोड़ा गया था, इधर भी बेगुनाह को छोड़ा गया है। तो हुमई साहब, ये जो खेलदा साहब कह रहे हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वीडियोस मौजूद हैं कि किसने किया है। और दूसरा, ओवरऑल आप समझते हैं कि 9 मई के केसेस के बाद वाकई आपको कुछ लोग छोड़ गए हैं। दूसरा, ये जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि शायद आपके कोई बैकडोर राब्ते भी हैं, किसी सतह पर कोई राब्ते चल रहे हैं सर?
देखिए, दो तीन बातें। खेलदार साहब ने कहा है कि अवाम का मुकदमा है, मान लेते हैं अवाम का मुकदमा है। 9 में 2023 में हुआ था। अवाम अगर समझती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत काम किया है तो अवाम 8 फरवरी को इमरान खान को वोट ना देती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना देती। ठीक है। अवाम ने जिन लोगों को रद्द किया था, अवाम को पता है कि उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग प्रोसीजर किया। उनको टोटल 17 सीटें मिली है, वो भी मुझे नहीं पता कैसे मिली है। यास्मीन राशिद साहबा को जो जेल में रखा जा रहा है, इस वजह से नहीं रखा जा रहा कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। जब ये कहते हैं हमने वीडियो देखा है, मैंने वीडियो देखा तो उसमें यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि अंदर नहीं जाना। बाहर जमा होने में कोई लॉ नहीं टूटा, अंदर जाके थोड़ फोड़ में, और वो कह रही थी, कैटेगोरिकली कह रही थी कि अंदर शरपसंद लोग हैं। मतलब वो बेसिकली कह रही थी कि PMLN वाले अंदर है, मत जाना अंदर। उनको सजा मिली है कि उन्होंने हल्का जो NA 130 से मियां नवाज शरीफ को 80,000 वोटों से हराया। सजा इस बात की है कि इसको छोड़ दिया, इसको 10 साल की कैद ना दी तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। सर वो PTI साबित क्यों नहीं करती कि मियां साहब हारे हुए? मैं बता देता हूँ ना, मैं आपको, हम क्या कह रहे हैं, हमारा क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि देखिए, अगर हमने गलत काम किया है, आप ये सोशल मीडिया की, मैं 10 आपको चीज़ें दिखा दूंगा सोशल मीडिया वाली, ठीक है, कि भाई वहाँ पे ये जो पुलिस वाले लोग थे, उनके जूते हैं, उनके हाथ में पुलिस वाले डंडे, और वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। मैं आपको 10 चीज़ें बता दूंगा कि जिना हाउस जिनका आप बार बार वो करते हैं, उसमें जब गेट के अंदर दाखिल हुए और वही कैमरा बगैर किसी उसके क्या कह सकते हैं, उसके कट के, वो जब लेफ्ट पे जाते हैं, खिड़कियाँ ऑलरेडी टूटी हुई हैं, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये सारे एहसास जगह थी। वहाँ का कहीं ना कहीं CCTV, जिसको क्लोज सर्किट टेलीविजन कहते हैं, जो बेहतरीन वो होता है। ये जो हम ये इस फ़ोन से जो वीडियोस बनाते हैं ना, ये नहीं इसको होता जब तक उसके ओरिजिनल बंदा जिसने ये स्टार्ट किया वो ना आ जाए और उसके फ़ोन पे ओरिजिनल तरीके से ना होते, उस वक्त तक ये नहीं होता। हम कहते हैं CCTV दिखा दो। अगर हमने गलत काम किया, हम सज़ा के लिए भी तैयार हैं, हम माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अच्छा, मैं बता दूं, आपको पता है अभी ये रिसेंटली रिपब्लिकन उसका सर्वे हुआ, पॉलिसी का सर्वे हुआ है, उसमें क्या कहा है, 87% लोग, 87% लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाया गया है, वो जीते थे। 6% कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीती थी। 7% लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि क्या हुआ था। मतलब ये है 87 वर्सेस 6%। डू यू अंडरस्टैंड कितना बड़ा डिफरेंस है? सही। वो कहते हैं, ये रिपब्लिकन पॉलिसी की जो सर्वे है वो कहती है कि लाहौर में 51% आज, एज अपोज टू 21%। 51% PTI को आज भी वोट देने को तैयार है, और खाली 21% है, उनमें से 16% PMLN को, 3% उसको क्या कहते हैं ये TLP को, और 2% पीपल्स पार्टी को, और 1% जमात इस्लामी को। वो कहते हैं ये मिल के, ये लोग मिल के 21% नहीं बनते, हमारे हाफ से भी कम हैं। ठीक है, आप इस बात है, अगर अवाम का ये मुकदमा होता, अगर अवाम के आगे लग दो, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे तो कहा गया था मियां नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है, पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं था। इमरान खान ने पीछे मुड़कर देखा, पार्टी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। 1 मिनट है जाए, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या था, 10 बंदे नहीं निकले। ये जो जिन लोगों की ये बात करते हैं ना, छोड़कर चले गए, ये वो लोग थे जिनका इंटरेस्ट था वो और ये वो लोग थे जिनके ऊपर PTI वाले शोर मचाते थे कि इनको क्यों वो किया, जिसमें ये जहांगीर तरीन, ये अलीम खान, ये सारे वो लोग हैं जो पावर के साथ जाते रहते हैं। इन पे हम लोगों ने भी, जब ये हमारे पास आए थे, हम लोगों ने, मैंने इनके, जब इनको सेक्रेटरी जनरल बना रहे थे, मैं उस वक्त कहा था कि नहीं, इन लोगों को नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ठीक है हुमैर साहब, अगर इजाज़त दें, खेलदा साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पर एक मुख्तसर सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।